for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. टूनी की बैंगन की खेती। एक खूबसूरत से जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति भोलू के साथ रहती थी और साथ में उनकी 2 बेटियां भी रहती थी। उनका नाम बबली और डबली था। वे लोग बहुत गरीब थे। उनका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था। तभी एक दिन टूनी अपने पति भोलू से बोलती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 22 प्लस 32 इक्वल टू कितने होते हैं। अजी सुनते हैं घर में ऐसे ही गरीबी रहेगी तो दोनों बेटियों की शादी कैसे होगी? आप इस बारे में सोचे हैं कभी? आप कुछ अच्छा काम कीजिए ताकि दोनों बेटियों की शादी तक कुछ पैसे इकट्ठा हो सके। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। मुझे कुछ दूसरा काम करना चाहिए, तभी आगे चलकर कुछ पैसे जमा हो पाएंगे। तभी दोनों बेटियों की शादी कर पाऊंगा। लेकिन टूनी मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए जी, हमारे पास अपना खेत है। क्यों ना हम अपने खेत में बैंगन की खेती करें? बैंगन की बिक्री अभी मार्केट में बहुत अच्छी हो रही है। जैसा तुम बोलो टूनी, लेकिन बैंगन के बीज कहाँ से लाएंगे हम लोग? अजी आप मेरी सहेली लड्डू चिड़िया के घर चले जाइए और उससे कहिएगा कि टूनी ने मुझे भेजा है बैंगन के बीज के लिए। वो आपको दे देगी बैंगन के बीज। टूनी, लड्डू तो तुम्हारी सहेली है, तो तुम भी चलो साथ में और उससे मिल भी लेना। उसे बहुत अच्छा लगेगा। तभी वे लोग लड्डू चिड़िया के घर जाते हैं। अरे टूनी, तुम बहुत दिनों बाद आई हो। कैसी हो? सब ठीक है ना टूनी? हाँ लड्डू, सब ठीक है। तुम अपना बताओ, तुम ठीक हो ना? और घर में बच्चे लोग सब ठीक है ना? हाँ टूनी, सब ठीक है। लड्डू, मुझे बैंगन के बीज चाहिए तुमसे। क्या तुम्हारे पास बैंगन के बीज है? हाँ टूनी, मेरे पास बैंगन के बीज है। ये लो बैंगन के बीज। शुक्रिया लड्डू, तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो। मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे टूनी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? दोस्त दोस्त के काम नहीं आएंगे तो फिर दोस्ती किस काम की? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी दोस्त हो। अच्छा लड्डू, अब मैं चलती हूँ। ठीक है टूनी, जाओ। और भी चीज़ की अगर ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। और हाँ, जल्दी ही मुलाकात करने वापस आना। फिर टूनी और भोलू वो बीज लेकर अपने घर आ जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टूनी और भोलू अपने खेत पर जाते हैं और वो बैंगन के बीज अपने खेतों में बो देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर भोलू कबूतर अपने खेत पर जाता है तो देखता है उसके खेतों में बैंगन के पौधे बड़े हो गए थे। भोलू उनको समय से पानी दिया करता था। समय से उन पौधों की बहुत देखभाल भी किया करता था। कुछ दिनों बाद पौधों पर बैंगन
लग जाते हैं। तभी भोलू और टूनी अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मेरे बैंगन की खेती बहुत अच्छी हुई है। हाँ जी, हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं। हम इस बैगन को मार्केट में बेचकर अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। फिर भोलू बैंगन तोड़कर ठेला पर जाता है। बैगन ले लो बैगन, बैगन ले लो बैगन, अच्छे अच्छे ताजे ताजे बैगन ले लो, बैगन ले लो बैगन। तभी मार्केट के कुछ पक्षी भोलू के पास आते हैं और भोलू से बैंगन खरीदते हैं। ऐसे ही भोलू के सारे बैगन बिक जाते हैं और उससे उसकी काफी अच्छी कमाई भी हो जाती है। इसी तरह भोलू अपना बैंगन का व्यापार शुरू कर देता है और जीवन में खुशी खुशी उनका परिवार रहने लगता है।